नंबर 4 ऑन कैपेसिटर्स। और अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर। और फर्स्ट कैटेगरी के जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि हीट जनरेट होती है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होगी। कैलकुलेशन करेंगे कि एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग विद द कैपेसिटर सर्किट, उसके अंदर हीट कितनी जनरेट होगी। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आप इस तरह से, मैंने तभी एक हेडिंग डाल दी है, हीट जनरेटेड इन कैपेसिटर्स, ये कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। इसमें काफ़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे जब एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होगा। वर्क डन बाय बैटरी, जिस बैटरी को हमने लगाया है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी गेन्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। देखो क्या मैं बोलता हूं, आपकी बैटरी ने कितने जूल्स काम किया और कितने जूल्स वो बढ़ा पाई। मान लो 10 जूल्स इसने काम किया, लेकिन एनर्जी वो बढ़ा पाई कितनी, 8 जूल्स। तो 2 जूल एनर्जी कहां गई, वेस्ट हो गई। जो वेस्ट होती है वो कैसे मतलब वो दिखती कैसे है हमें, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट जब हमें कोई एक वेस्टेड एनर्जी, दिस इज अ वेस्टेड एनर्जी, ये एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट आएगी, वो कैपेसिटर को गर्म करेगी। तो वो हमने कैलकुलेट करनी है कि वो कितना होगा। देखो सिंपल बात है, एनर्जी बैटरी ने इतनी दी, वर्क डन बाय बैटरी मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, कैपेसिटर ने कितनी यूज की, जितनी उसने एनर्जी गेन की। मैंने एनर्जी गेन्ड लिखा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के केस में एनर्जी गेन्ड क्यों बात करते हैं, गेन्ड वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटर कई बार पहले से चार्ज होके आएंगे, यानी कि वो कुछ एनर्जी पहले से लेके आए हैं, जो किसी और से लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं, नन ऑफ आवर कंसर्न, वो किसी और बैटरी के साथ पहले से कनेक्टेड थे और वहां से वो कुछ एनर्जी लेके आए हैं। वो मैंने क्या करना है कि मैंने एनर्जी गेन्ड निकालनी है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो ये प्रॉब्लम है हमारी, इधर हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहां पे हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है और इस 2 वोल्ट की बैटरी के साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसकी 2 वोल्ट की नहीं, सॉरी एक गड़बड़ होगी, 2 वोल्ट की बैटरी नहीं है, ये 2V वोल्ट की बैटरी है। 2V वोल्ट्स ऐसे है, 2 वोल्ट नहीं है, ठीक है। 2 वोल्ट नहीं है, कंफ्यूजन होती है कई बार, ठीक है, मेरे से भी गलती हुई, ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको, 2V वोल्ट्स की बैटरी है और कैपेसिटर कितना चार्ज है, V वोल्ट्स चार्ज है। मतलब जो आपकी बैटरी है वो इससे डबल पोटेंशियल की है, डबल वोल्टेज की है। और जो ये कैपेसिटर है वो पहले से कितनी एनर्जी लेके आया है, पहले से कितनी एनर्जी लेके आया है, वो पहले से उसकी पोटेंशियल पहले से है, उसकी ये वाली प्लेट्स पहले से चार्ज हैं, ठीक है। ये देखो फिर अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको और आप लिखोगे अपनी कॉपीज पे कि जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, उसको कोई भी इंस्टेंट मान सकते हैं, 12 बजे मैंने इस स्विच को क्लोज किया, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते 12 बजे, हम लिखते हैं t=0 पे हमने स्विच को क्लोज किया। क्या किया, t=0 पे हमने स्विच को क्लोज किया। तो दैट मींस कि 0 से पहले, यानी कि 12 बजे अगर क्लोज किया तो 12 बजे से पहले ये स्विच क्या था, ओपनड। क्या था, ओपनड था। तो सर्किट कैसा था, मैं सर्किट बना रहा हूं ओपन वाला सर्किट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे, बस खत्म, स्विच कनेक्टेड नहीं है। इस समय क्या हालत है, ये 2 वोल्ट है, ये V है, प्लस माइनस का बड़ा खास ध्यान रखना है। बैटरी के केस में जो लंबी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, दिस इज अ कन्वेंशन वी ऑल फॉलो, लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। फिर हमने क्या करना है अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर, देखो अब क्या करेंगे, मैं t लेस देन, मतलब ये देखो जब स्विच ओपन है, मैंने बोला ये यहां पे आपने ऐसे नहीं बनाना है, स्विच दिखाना ही नहीं, आप वैसे ही बनाना जैसे मैंने पीछे दिखाया, इसको ऐसे कर देना और ये बनाना ही नहीं, इसको मिटा देना, ठीक है, सिर्फ ऐसे ओपन करके दिखाना जो मैंने अभी दिखाया पीछे। अब देखना क्या है, एक बात याद रखनी है इन सब क्वेश्चंस के अंदर, इन सब क्वेश्चंस के अंदर क्या याद रखना है, आपने क्या देखा, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसा, इसको और बड़ी डिटेल में हमने, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको अभी बता रहा हूं, क्या कि कभी अगर आपको इस तरह का सर्किट दिखाई दे ना, जैसे ये मैंने R और C बनाए,
तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और पैरेलल का मीनिंग होता है सेम वोल्टेज। क्या मतलब होता है? सेम वोल्टेज। इसका मतलब यह हुआ जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में पैरेलल में लगेंगे, जब ऐसे होंगे, देखो मैंने जब बताया ऐसा, तो उनकी वोल्टेज हमेशा सेम होगी ही होगी। ठीक है, अब मैं इसी बात को समझाता हूं। अभी जब मैंने स्विच को ओपन रखा, जब मैंने आपको बोला मैंने ऐसे बनाया, उस समय ये दोनों आपस में अभी कनेक्टेड ही नहीं है, तो पैरेलल की बात ही पैदा नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी तो ये बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं किए हमने, स्विच तो ओपन रखा हुआ है। तो जब स्विच ओपन रखा हुआ है, कैपेसिटर का पोटेंशियल पहले से कितना है? V वोल्ट, विद द पोलैरिटी शोन इन द फिगर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C। ठीक है, तो हमें मालूम है चार्ज इज इक्वल टू CV होता है। हमने लिख दिया कि इस प्लेट पे प्लस CV चार्ज होगा, इस प्लेट पे माइनस CV चार्ज होगा। कब? अभी स्विच को क्लोज नहीं किया है, माइंड इट। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, बैटरी का काम हो जाएगा कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर करना। तो बैटरी बिल्कुल बराबर कर देगी इसके साथ पोटेंशियल अपना। मतलब इसका पोटेंशियल स्विच क्लोज होने के बाद कितना हो जाना है? 2V बनाया है मैंने। आओ देखें, ये देखो, ऐसा होना ही होना है, ऐसा होना ही होना है। ठीक है, मैं एक मिनट देख, यस, ऐसा होना ही होना है। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव उल्टे बने हैं, एक मैं चेक कर लेता हूं। यस, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टे बने हैं। इस पॉजिटिव नेगेटिव को आपको इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। क्यों? मैं बताता हूं। अब दोबारा चेक कर लो एक बार, देखो, ये गिवन थी, ये फिगर गिवन है जिसमें आपका ये 2 वोल्ट है और ये इस तरह से है। लेकिन इधर ध्यान क्या देना है कि इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इस बैटरी ने इस पे 2V वोल्ट लाना है। मैं दोबारा बना देता हूं, देखो वहां गड़बड़ हुई है मेरे से। ये जब स्विच क्लोज हो जाएगा उसके बाद की स्टोरी बता रहा हूं। ये क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज होते ही ये अगर 2V है तो ये भी 2V होना है, लेकिन इसने पोलैरिटीज भी अपनी तरह रखनी है। ये पॉजिटिव है ना, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करना है। यही मैंने उधर गड़बड़ की है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लिखा है कि इसने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा बनाना है। इसने ये नहीं कहना कि तू पहले से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव था तो मैं तेरे को वैसे ही रहने दूंगा ना, इसने अपने अकॉर्डिंग चलाना है सारा काम। इसने पोटेंशियल भी इसका कितना कर देना है? 2V। और दूसरी बात क्या कि इसने पोलैरिटीज भी अपने अकॉर्डिंग करनी है, ये नहीं कि जो उसकी पुरानी पोलैरिटीज थी उसके अकॉर्डिंग करेगा, नो। ठीक है, तो इसलिए आप जो ये वाली फिगर है इसमें क्या चेंजेस हैं, यहां प्लस डालोगे और यहां माइनस डालोगे। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही मैंने यहां प्लस माइनस डाला तो यहां पे आपको पता है कि पुराना चार्ज कितना था, उसकी बात छोड़ दो। अब यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV प्लस, और यहां पे कितना हो जाएगा? -2CV। पहले यहां कितना था मैं आपको बताता हूं, आप पीछे फिगर में देख सकते हो। यहां पे पहले था -CV और यहां क्या था? +2CV, सॉरी +CV। यस, पुराना इसमें चार्ज कितना था? यहां -CV, और यहां अब कितना कर दिया इसने? किसने किया ये किसने चार्ज के साथ सारा ट्रांसफर वगैरह किया, सारी रीडिस्ट्रीब्यूशन की किसने की? बैटरी ने। क्यों? क्योंकि इसको इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट बनाना ही बनाना है। 2 वोल्ट तो बनाना ही बनाना है, पोलैरिटीज का खास ध्यान रखना है, गड़बड़ ना हो पोलैरिटीज में। ठीक है, तो ये देखो मैंने आगे बनाया है। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन यहां पॉजिटिव नेगेटिव गलत लिखा हुआ है, ये माइनस प्लस माइनस ऐसे आएगा। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई हमें। मतलब फिर दोबारा बताता हूं कि इसमें आपका पहले पोटेंशियल, पहले चार्ज कितना था इस प्लेट पे? -CV। ठीक है, अब कितना हो गया? +2CV। कितना चार्ज इसने गेन किया? +3CV। वो चार्ज किसने इसको दिया? बैटरी ने। कितना चार्ज दिया? 3CV। और हमेशा चार्ज कहां से, मतलब बैटरी के चार्ज अगर कहां से निकले? पॉजिटिव साइड से, तो याद रखना ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर बैटरी का चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, अगर बैटरी का चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। नोट इट डाउन।
अगर 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 चार्ज पॉजिटिव के अंदर एंटर करे तो नेगेटिव वर्क डन, वो अभी नहीं है, अभी पॉजिटिव वर्क डन है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव से निकला है। हमें कैसे मालूम? क्योंकि पॉजिटिव से चार्ज निकल के इसने 2 माइनस सीवी को, स्विच ऑन होने से पहले इस प्लेट पे चार्ज कितना था? माइनस सीवी, उसने उसको क्या बना दिया? +2 सीवी। चलें आगे, देखो ये देखो, ये उल्टा हुआ है, हर जगह चेंज करो, ठीक है। तो इधर ये अब सब कैलकुलेशन करनी है हमने। मैं बताता हूँ कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी इधर ही करके देता हूँ, मैंने की हुई है आगे, आप देखो ज़रा कैलकुलेशन किस तरह से हम देखेंगे, देखना ज़रा। हम सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल, इधर क्यों करें, उधर ही करते हैं, ये है ना आपका, हाँ, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है? ½ CV², खत्म, कुछ नहीं, ½ CV², ठीक है। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वो ये है, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ½ CV², आंसर 2CV²। इनिशियल कितनी थी? ½ CV², यहां पे कितनी आ गई? 2 क्यों, 2V क्यों किया? क्योंकि फाइनली उसने 2V वोल्ट आ गया ना, 2V वोल्ट आ गया है, ठीक है, इसके बराबर हो गया। पोलैरिटी चेंज करनी है आपने, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको। इनिशियल एनर्जी अभी मैंने बताया, फाइनल एनर्जी ये देखो, वर्क डन बाय बैटरी का ये फॉर्मूला है, आपने याद रख लेना है, QV। ये अगले चैप्टर में फिर से आएगा, बिल्कुल आएगा। QV जितना उसकी वोल्टेज है मल्टीप्लाइड बाय जितना वो चार्ज डिलीवर करती है। चार्ज डिलीवर कब करती है बैटरी? जब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चार्ज एंटर करे तो आपने उस चार्ज उस वर्क डन को नेगेटिव लेना है, आएगा, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो ये आ गया 2V, बैटरी की वोल्टेज, चार्ज कितना डिलीवर किया बैटरी ने? 3CV, 6CV। अब मैं बोलता हूं हीट जनरेटेड बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी कितनी गेन हुई? एनर्जी गेन कितनी करा पाया ये वर्क डन जो किया? ये कितनी एनर्जी गेन करवा पाया? ये एनर्जी गेन करवा पाया इतनी। आपको समझ आया होगा, क्योंकि पहले से आप ये नहीं बोलना, फाइनल को नहीं देखना, सिर्फ आप देखना पहले कितनी लेके आया था, ½ CV, अब कितनी कर दी तुमने? 2CV। डिफरेंस कितना आया? कितनी गेन करवाई तुमने कैपेसिटर की एनर्जी? 1.5CV²। तो अल्टीमेटली जो बाकी एनर्जी गई वो कहां गई? वो वेस्ट हो गई। वेस्ट हो गई तो क्या बनी? हीट बनी। ये हीट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीट बनी। जो हीट बनी वो कितनी बनी? माइनस कर लो, ये हीट जनरेटेड CV²। वेरी सिंपल, दिस इज एनर्जी गेन्ड। एनर्जी गेन सीधा ही लिख देना होता फटाफट, एनर्जी गेन, सिंपल बात, क्योंकि कैपेसिटर पहले से एनर्जी लेके आ रहे हैं। थैंक यू।